चलो हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। तो हमने इस कवर किया मैप फंक्शन, हमने कवर किया फिल्टर, हमने कवर किया यूज स्टेट, हम प्रॉप्स के थ्रू इंडेक्स भेज रहे थे, हमने डिस्ट्रक्चरिंग कवर किए और हमने क्या कवर किया है कंपेरेंस, हमने रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट को किया क्योंकि हम लोग लिस्ट एक ही बार बनाए थे फॉर यूज सारे डेटा। ओके गाइस, एंड फाइनली आपको सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि आप लोगों के लिए ये मेहनत चलती दैट इज इंटेंस। हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ डालिया और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सिंपल सी टू डू लिस्ट हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो है रिएक्ट का यूज स्टेट और जो प्रॉप्स है ये दो चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में EL6 में जो आप मैप और फिल्टर देखते हो इसकी भी प्रैक्टिस होगी। सो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो, मैंने UI बना के रखा हो ताकि आप यूज़र इंटरफेस बनाने में टाइम वेस्ट ना करें और फोकस है जो कि रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है उसको पढ़ना है। ओके गाइस, सो यहाँ से हम लोग कोई टास्क को ऐड करने वाले हैं। टास्क को ऐड, जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे लिस्ट जनरेट हो जानी चाहिए और यहाँ पे मेरे को लिस्ट दिखनी चाहिए और ये जैसी लिस्ट पड़ेगी यहाँ पे स्क्रॉल बार भी दिया है जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना चाहिए हमको पहले कभी भी बनाने के। सो छोटे प्रोजेक्ट में ब्रेक डाउन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको सिंपली समझाऊंगा कि टू डू लिस्ट हमारा करने के लिए वाला है। ओके, सो टू डू लिस्ट जो है हमारा वो सबसे पहले जो है वो ये करने वाला है कि ऐड न्यू टास्क, ये सबसे पहला काम रहेगा उससे। सेकेंड काम रहेगा अपडेट द लिस्ट। थर्ड काम रहेगा रिमूव द टास्क फ्रॉम द लिस्ट। और एंड जब हमारा अपडेट हो जाएगा लिस्ट एंड एम्प्टी इनपुट बॉक्स। सो बेसिकली जब हमारा लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा तो जो इनपुट बॉक्स है उसको आपको एम्प्टी कर देना है। ओके गाइस, ये बहुत ही सिंपल है और इसमें हम लोग यूज स्टेट यूज़ करने वाले हैं और मैप यूज़ करने वाले हैं, फिल्टर यूज़ करने वाले हैं, हम लोग एरे से कैसे स्टेट को मैनेज करते हैं ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा टू डू लिस्ट है, उसका कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट कर दिया है app.js में। इसके अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो बड़े पार्ट को हम लोग छोटे पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। तो एक डिव है टू डू लिस्ट का जो पूरे पेज का बैकग्राउंड CSS लगी है जिसमें। उसके बाद में एक कार्ड है, ये जो बैकग्राउंड कार्ड देख रहे हो आप वाइट कलर का, ये कार्ड की CSS है। देन उसके बाद में यहाँ पे हेडिंग है हमारी, हेडिंग टू डू लिस्ट। उसके बाद में हमारे पास एक डिव है क्योंकि ये दोनों आजू बाजू चाहिए था हमको सिबलिंग्स में, तो इन दोनों को मैंने एक डिव में ले लिया जिसमें एक इनपुट, सिंपल सा इनपुट है एंड सिंपल सा बटन है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया उसको। ओके, देन इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर मैं ये टू डू लिस्ट जो लिखा है ये CSS ये ब्लू कलर का पूरा बॉक्स कंटेन कर रही है जो कि स्क्रॉल बार है जिसके अंदर में हम लोग कार्ड फॉर्मेट में लिस्ट देने वाले हैं। तो ये जो लिस्ट है ये पर्टिकुलर एक एंटिटी जो है लिस्ट की, आप इसको भी एक कंपोनेंट बोल सकते हो। और इस कंपोनेंट को मैंने फिर अंदर जाकर यहाँ पे डिटेल दिया हो, यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो दिख रहा है। तो ये जो CSS इसमें लगी है सिंपल सी ये जो कार्ड दिख रहा है आपको और बॉर्डर रेडियस इसको एडजस्ट करके लगी है गाइस। सो आप ये प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लो, गिट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो और फिर बाद में आप ट्राई करो कि खुद से करने का, बट अगर नहीं समझता है तो फिर आप वीडियो देखो और फिर बाद में से करने का ट्राई करो। तो सबसे पहला जो काम है हमारा वो हमारे को एक
यूज स्टेट लेना है एरे के लिए। सो मैंने ले लिया यूज स्टेट। मेरा जो यूज स्टेट है वो इंपोर्टेड है, तो रिएक्ट कॉमा कर्ली ब्रेस के अंदर रीयूज स्टेट, और ये इंपोर्ट हो गया। इसको मैंने ले लिया। अब इसमें दो चीज़ें लगती है हमको। पहला लगता है जो कि रहेगा टास्क। टास्क ले लिया मैंने, कॉमा सेट टास्क। तो सेट टास्क क्या करेगा, टास्क के एरो को चेंज करना है तो वो करेगा, और टास्क जो है वो आपके एरो को कंसिस्ट करेगा। ओके गाइस, और यहाँ पे मैंने दे दिया इक्वल्स टू। ये हमारा एक काम हो गया। अब बेसिकली ये हमको एरे के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इनिशियली इसको एम्प्टी एरे दे देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये एरे फॉर्मेट में डाले। देन मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं न्यू टास्क ले लेता हूँ। सो जो न्यू टास्क जो यूज़र एंटर करेगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं, और इसका मैं सेट न्यू टास्क भी कर दिया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, दो यूज स्टेट हमने ले ली है। अब यहाँ पर इनपुट बॉक्स जो है उसमें जो भी वैल्यू एंटर होती है उस वैल्यू को हम लोग स्टोर करने वाले। ओके गाइस, सो आपको पता है कि ऑन चेंज जो इवेंट है, ऑन चेंज इवेंट जो है उसके थ्रू हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम रहेगा चेंज हैंडलर। आप ध्यान देना गाइस, जितने भी फंक्शंस में ले रहा हूँ उसके आगे में मैं हैंडलर लगा रहा हूँ, ताकि कल चलकर कुछ सालों बाद भी अगर मैं प्रोजेक्ट को देखता हूँ तो जितने भी हैंडलर है मैं समझ पाऊँ कि उसका नाम हैंडलर मैंने इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो एक फंक्शन है, वो कुछ इवेंट को हैंडल कर रहे हैं। देन यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर लिया, और इसको एक चेंज का इवेंट मिलेगा हमको, जो इवेंट के अंदर हमने सेट कर देना है वैल्यू। तो सेट न्यू टास्क के अंदर हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे हमारे को जो वैल्यू है यानी कि न्यू इवेंट में हमारा अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, न्यू टास्क को मैं कंसोल कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो बॉक्स में मैं टाइप कर रहा हूँ वो मेरे को कंसोल में मिल रहा है यार। ओके गाइस, तो ये कंसोल को मैंने ऊपर कर दिया। तो फॉर एग्जांपल ड्रिंक। ओके गाइस, सो बेसिकली जो टेस्ट करना था हमने कर लिया, हमको यहाँ पर मिल रहा है। टू डू लिस्ट से आ रहा है, ये देख पा रहे हो लाइन नंबर 12 से। ये भी बता रहा है वो कि लाइन नंबर 12 से आ रहा है, ये लाइन नंबर 12 है कंसोल। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देन जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो ये जो पर्टिकुलर आपका न्यू टास्क है वो आपके लिस्ट में ऐड होना चाहिए। तो ऑन क्लिक लिसनर मैंने बना लिया, एक इवेंट बना लिया, एंड देन यहाँ पे मैं ऐड टास्क हैंडलर मैंने दे दिया। और ये ऐड टास्क हैंडलर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका भी एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। अगेन गाइस, क्योंकि मैंने हैंडलर ऐड किया हूँ, इसका मतलब ये फंक्शन रहने वाला है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जब कभी मेरे को एरे में कोई चीज़ जानना रहेगा, तो फॉर एग्जांपल सेट टास्क, और मैंने अगर डायरेक्टली डंप कर दिया वैल्यू ये वाली, तो क्या होगा गाइस, जो पुरानी वाली एरे की वैल्यू है वो ओवरराइट करके न्यू वैल्यू कॉपी हो जाएगी। बट क्या हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि वो जो पुराना वाला जो टास्क है उसकी लिस्ट को मेंटेन करते हुए नए टास्क को ऐड करें। ES6 को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाके ES6 को देख सकते हो। ये जो सेकेंड लेक्चर है ये ES6 बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक यहाँ पे। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर अब हमने ऐड का बनाना है, तो यहाँ पर हमको स्प्रेड ऑपरेटर लगेगा। 3 डॉट देकर मैंने न्यू टास्क, यहाँ पे 3 डॉट देकर मैंने ओल्ड टास्क, न्यू टास्क ओल्ड टास्क नहीं, बट ये जो टास्क है टास्क है यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ताकि क्या होगा जो टास्क के अंदर चीज़ है वो तो यहाँ पर स्प्रेड हो जाए, यहाँ पर रहे, और साथ में न्यू चीज़ भी ऐड हो जाए, और ये सब एरे के अंदर में होना चाहिए। सिंपल गाइस। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कंसोल लॉक करके हमारा जो एरे है वो अपडेट हो रहा है यार। तो यहाँ पे मैंने टास्क दे दिया। ओके गाइस, और ये टास्क देने के बाद में यहाँ पे मैंने टास्क दे दिया। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँगा
जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं जब कोई नया टास्क ऐड करूँ तो मेरे को एक लिस्ट मिलना चाहिए। अभी ये एरे एम्प्टी है। सो फॉर एग्जांपल टास्क 1 और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो नया एरे है हमारा टास्क 1 आ गया। अब टास्क 1 की जगह मैंने टास्क 2 कर देना है। यहाँ पे टास्क 2 आ गया। और जैसा कि मैंने बोला था गाइस, हमको ये जो बॉक्स है जैसे ही ऐड हो जाए एक एम्प्टी भी कर देना है इसको, बॉक्स को। तो सेट न्यू टास्क जो है उसको मैं सिंपल सा ऐसा दे दूंगा। इस वजह से ये जो लिस्ट है और इसे अंदर में मैंने दे देना है अनडिफाइंड, यानी कि सिंपल सा बड़ा। तो जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एम्प्टी कर देना है। लेकिन ये एम्प्टी इसीलिए नहीं हो रहा है, एम्प्टी इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने जो वैल्यू है इस इनपुट बॉक्स की, वो वैल्यू आपको न्यू टास्क रखना पड़ेगा, ताकि वो जो वैल्यू है वो ऑन चेंज के हिसाब से होगा इस। ओके, तो जैसे ही आपने कुछ टाइप किया, फॉर एग्जांपल टास्क 1 आपने टाइप किया, ऐड किया, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो एम्प्टी हो गया गाइस। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो जाए। अब यहाँ पे हमारा जो ऐड का फंक्शनैलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से काम कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, जो आपका टास्क्स का एरे है, टास्क के एरे को हम लोग मैप करने वाले हैं, ये जो लिस्ट है इसमें। सो मैप से क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर आइटम को हम लोग एक एक करके सेंड करेंगे और उसको रेंडर करेंगे। सो मैप, देन इसके अंदर में ब्रेस, और ये क्लोथिंग ब्रेस मैं इसके बाहर साइड दे देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा आइटम, करंट आइटम ले लेता हूँ मैं, करंट आइटम एंड कॉमा देकर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लग रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे मेरे को एरो दे देना है ऐसा, ताकि ये फंक्शन टाइप हो जाए। अब यहाँ पे करंट एलिमेंट की जगह मैं दे दूंगा आइटम, क्योंकि करंट आइटम आने वाला है। और मे बी मैं टास्क दे सकता हूँ, लेकिन टास्क बहुत बार यूज हो गया, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करंट एलिमेंट दे देता हूँ और इंडेक्स को मैं सिंपली इंडेक्स की तरह ही दे देता हूँ, इंडेक्स की तरह ही दे देता हूँ। ओके गाइस, सो नाउ अब यहाँ पे ऐड। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर जाके मेरे को इसको डिस्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा, आइटम कॉमा इंडेक्स। एंड ये जो आइटम है, ये यहाँ पे जो अपडेट टास्क है यहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे और इसके जगह करली ब्रेस में लिख दोगे आइटम। और ये जो 1 लिखा है यहाँ पे आप दे देना है इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स जो है एरे का वो 0 से चालू होता है, तो मैं +1 कर दूंगा। सो पहली वैल्यू 1 कंसीडर हो जाएगी। अब मैं कुछ चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो टास्क 2 हमारा जो ये पार्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है। ओके गाइस, सो अब नेम, ओके, सो वन मोर मैं ऐड कर देता हूँ आपको सिर्फ एक फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए कि जो स्क्रॉल वाली फंक्शनैलिटी वो भी यहाँ पे। ओके गाइस, सो नाउ अब यहाँ पे मेरे को इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर में मैं एक स्पैन भी दे रहा हूँ, जिसमें -साइन दे दूंगा, यानी कि ये रिमूवल के लिए काम में आएगा। इसकी जो CSS है वो मैंने पहले ही करके रखा हो, वो आपको मिल जाएगी अगर आपने गिल्ड से डाउनलोड किया होगा तो इसके क्लिक पे हमको रिमूव फंक्शनैलिटी लगानी है। ओके, तो रिमूव फंक्शनैलिटी लगाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है गाइस, और यहाँ पे एक और आपको फंक्शन बना देना है, कॉन्स्ट रिमूव टास्क हैंडलर। एंड यहाँ पे आपने दे दिया फंक्शन, एरो फंक्शन, सिंपल गाइस। और ये जो एच रहेगा वो कैपिटल आएगा, इसको मैंने पास कर देना है यहाँ पे। और ये यहाँ पे पास होने के बाद में इसके अंदर चले जाऊँगा मैं लिस्ट के, और यहाँ पे जब भी ये स्पैन में क्लिक हो गया, यानी कि ये जब भी इस पर्टिकुलर -साइन पे क्लिक करेगा, इसको रिमूव हैंडलर कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे
कॉल बैक फंक्शन दूंगा इस तरीके से गाइस, ताकि क्योंकि मेरे को एक वैल्यू पास करनी है यहाँ से। वो जो वैल्यू पास करनी है वो है इंडेक्स, कि कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिक आईडी नहीं है, तो इंडेक्स जो है वो यूनिक रहने वाला है। अगर आप आइटम नेम से अगर फॉर एग्जांपल रिमूव करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो टास्क के सेम नाम हो, तो वो दोनों टास्क रिमूव हो जाएंगे, बट जो इंडेक्स है वो यूनिक रहने वाला है। तो ये जो इंडेक्स है ये हमारे को मिलने वाला है। तो हम लोग ये जो फंक्शन बनाए हैं ये पैरामीटर में इंडेक्स को ले लेंगे, इंडेक्स। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं फिल्टर्ड टास्क, यानी कि जो आपने रिमूव करने बोला था उसको हमने फिल्टर कर दिया है और वो एक नया टास्क। और हमारा जो एरे है उसका नाम है टास्क डॉट फिल्टर। लगाने के बाद में हमको क्या करना है, आइटम कॉमा इंडेक्स। तो आइटम से आपको डिस्क्रिप्शन जो भी है उसके अंदर का वो मिल जाएगा, और इंडेक्स से इंडेक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो इंडेक्स का सिमिलर नाम हो जाएगा। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ आइटम इंडेक्स। सो आइटम इंडेक्स, जो इंडेक्स वहाँ से आ रहा है शुड नॉट बी इक्वल्स टू इंडेक्स, जो इंडेक्स लिस्ट में। अगर ये दोनों, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरो। तो इस चीज़ का मतलब ये होने वाला है गाइस, अगर आइटम इंडेक्स और इंडेक्स दोनों भी इक्वल नहीं है तो आप एरे बनाते जाओ, बट अगर इक्वल है तो आप उसको इग्नोर करो। दैट इज इट गाइस। तो ये एक नया एरे बनाएगा फिल्टर एरे में, और ये जो फिल्टर एरे है इसको हम सेट कर देंगे टास्क वाले इसमें, टास्क, क्योंकि वो जो है हमारा एरे। अब इसको हमें फिल्टर कर दिया, सिंपल गाइस। सो नाउ हमारा रिमूव हैंडलर भी बन चुका है। अब मैं बीच का टास्क 2 को अगर रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, उसको देख लेते हैं। रिमूव हैंडलर इज नॉट डिफाइंड। इसका बोलने का मतलब ये है कि आपने लिस्ट में रिमूव हैंडलर को यूज़ किया है लेकिन डिफाइन नहीं किया, यानी कि डिस्ट्रक्चर नहीं किया। वहाँ से सेंड तो कर रहे हो बट यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हो। अब होपफुली हमारा जो वर्किंग है वो रहेगा। ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो वो डिलीट हो गया, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब 3 ही टास्क है हमारे पास। सो पहला वाला जो ऐड है उसको भी मैं रिमूव कर दिया। तो आप देख रहे हो कि इंडेक्स भी जो है वो प्रॉपरली सिंक में है। लास्ट वाला टास्क रिमूव कर दिया, फाइनली ये भी रिमूव कर दिया। तो चलो हम लोग एक टू डू लिस्ट बना के देखते हैं यहाँ पे। सो ऐड ओके, सो मैं फॉर एग्जाम्पल आज की टू डू लिस्ट बनाता हूँ, ड्रिंक वाटर, make a YouTube video, okay guys, then remove all remove all unlimited early for देन यहाँ पे 3 टास्क जैसे कि मैंने बना दिया। हम फॉर एग्जाम्पल टास्क 8, अब यहाँ पे अगर मेरे को रिमूवल क्लोज को माइनस मैंने क्लिक किया तो फिर वो रिमूव हो गया। ड्रिंक वाटर को मैंने कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको इसके डिटेल में जाने का, इस आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, इसको कैलेंडर ऐड कर सकते हो गूगल कैलेंडर के थ्रू, आप इवेंट हैंडलर को लिसन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें है इसमें करने के लिए, बट क्योंकि हम लोग बेसिक लेक्चर कवर कर रहे थे तो अब हम सारी चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने मैप पढ़ चुका है, रिमूव कर दिया, फिल्टर पढ़ चुके हैं, यूज टॉक्स, रिस्ट्रक्चरिंग, कंपोनेंट्स, यूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, और सब्सक्राइब आपको करना रहेगा, वो मैंने। थैंक यू सो मच गाइस।